नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तेजेंद्र भारद्वाज और हम पढ़ रहे थे कंकाल तंत्र। प्रीवियस वीडियो तक हम पढ़ चुके हैं कि हड्डियों का जोड़ किस प्रकार से बना हुआ होता है। हमने सिनोवियल फ्लूइड की बात की, कार्टिलेज की बात की, सिनोवियल मेम्ब्रेन की बात की और लिगामेंट की बात की। उसके बाद में हमने हड्डियों के जोड़ों के प्रकार पढ़े थे कि 3 प्रकार के जोड़ होते हैं। इसमें परफेक्ट जॉइंट होता है, इम्परफेक्ट जॉइंट होता है और फाइब्रस जॉइंट होता है। और जब परफेक्ट जॉइंट की बात कर रहे थे तो उसमें 5 प्रकार के जो इंपोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जोड़ होते हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। उसके बाद में ये देखेंगे कंपोजिशन ऑफ बोन्स, मतलब हड्डियां किन किन पदार्थों से मिलकर बनी होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जो हमने 5 प्रकार के जोड़ कल पढ़े थे कि भाई 5 प्रकार के परफेक्ट जॉइंट होता है, 5 प्रकार का, वो कौन कौन सा होता है। तो दोस्तों ये जोड़ नॉर्मल अपन डेली लाइफ में भी देखते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला होता है जिसे कहते हैं हम बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जब बॉल और सॉकेट जॉइंट की आती है तो इसको हिंदी में देखिए, बॉल को सिंपल एक गेंद कहते हैं और जो सॉकेट होता है उसको कहा जाता है खल्ली का। खल्ली का कह दीजिए या एक छोटा सा खड्डा कह दीजिए, उसके अंदर ये गेंद फिट होती है। और जॉइंट को कहते हैं संधि या जोड़। अब ये आपने डेली लाइफ में कहा देखा है, जैसे आप पेन स्टैंड देखते हैं, इसका कार्य क्या होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का, कि यह है सभी दिशा में, सारे डायरेक्शंस में क्या करता है, मूवमेंट करता है। सभी दिशा में मूवमेंट करता है। जैसे कि पेन स्टैंड होता है, तो मान लीजिए ये एक स्टैंड है जिसमें बॉल लगी हुई है अंदर और ये सॉकेट है, और इसके अंदर जैसे बाहर की साइड अपन इसमें पेन टांगने का स्टैंड है, तो पेन को इस प्रकार से घुमा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। उसी प्रकार हमारी हड्डियों के अंदर भी ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। वो कहां पर होता है, कौन कौन सी हड्डियां होती है जिनके जोड़ों के बीच में ये होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, पहला होता है हमारा कंधा, और ये जो कैल्विकल और ये ह्यूमरस, मतलब जो भुजा की और ये जो हसली है, इसके बीच में ये देखो अपन किसी प्रकार से भी मूवमेंट कर सकते हैं। तो यहां पर होता है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दूसरा होता है ये फीमर और पेल्विक गर्डल्स के बीच में जो हिप बोन्स हैं, और जो हमारी फीमर है, जांग की हड्डी है, उनके बीच में होता है। हम इस प्रकार से कर सकते हैं। तो मैं लिख देता हूं, स्थिति कहां होती है इस जोड़ की। स्थिति होती है सबसे पहले तो आर्म, या हम हिंदी उसमें लिखेंगे ह्यूमरस और कैल्विकल के बीच। दूसरा पेल्विक बोन्स और फीमर, जो जांग की हड्डी है, जांग व हिप बोन्स के बीच में। ये 2 प्रकार के जॉइंट्स होते हैं। इनकी डायरेक्शन मतलब ये किसी भी दिशा में घूम सकते हैं। इस प्रकार से होता है ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। दूसरा जॉइंट आता है, जिसका नाम है हिंज जॉइंट, और इसको हिंदी में कहा जाता है कब्जा संधि। अब ये डेली लाइफ में कहां देखते हैं हम लोग, जैसे हमारा गेट होता है, तो गेट कैसे खुलता है, अंदर की तरफ खुलता है या फिर बाहर की तरफ खुलता है, मतलब एक ही दिशा में खुलता है, दूसरी तरफ खुलने का कार्य नहीं होता है उसका। यदि बाहर की तरफ खुल गया तो अंदर की तरफ नहीं खुलेगा, और यदि अंदर की तरफ खुल रहा है तो बाहर की तरफ नहीं खुलेगा। जिस प्रकार हमने उसको लगाया है, अरेंज किया है, उस प्रकार से। तो यह जोड़ कहां पाया जाता है, देखिए जैसे हमारी कोहनी है, एल्बो, तो एल्बो क्या करती है, यहां से लेकर यहां तक इस प्रकार से ये मूवमेंट कर रही है। ये कोहनी इस प्रकार से मूवमेंट कर रही है। हमारी जो नी है, हमारा घुटना है, वो क्या करता है, इसी प्रकार से मूवमेंट करता है, मतलब दूसरी तरफ मूवमेंट नहीं करता है। कर तो लेगा लेकिन टूट जाएगा। तो हम कह सकते हैं यह एक ही दिशा में मूवमेंट करता है। जैसे कोहनी या एल्बो, घुटना, ये सब किसके उदाहरण हैं, हिंज जॉइंट के। नंबर तीसरे की बात करते हैं। नंबर तीसरा जोड़ होता है
जिसको कहा जाता है पाइवट जॉइंट, पाइवट जॉइंट। और इस पाइवट जॉइंट को कहा जाता है हिंदी के अंदर खूंटी संधि, खूंटी संधि। पाइवट से ध्यान रखेंगे कि सिंपल एग्जांपल कि मान लीजिए टेबल फैन, जैसे आपने देखा है टेबल फैन कैसे कार्य करता है। टेबल फैन इस प्रकार से उसका स्टैंड रखा हुआ है और वो पंखा ऊपर का जो फैन है वो इस प्रकार से या इस प्रकार से मूवमेंट करता रहता है। मतलब एक खूंटी लगी हुई है अगर देखा जाए और उसके चारों तरफ वो घूमता है इस प्रकार से। तो यह सभी दिशाओं में कार्य करता है। मतलब ये क्या करता है, चारों ओर कार्य करता है, मतलब घूमता है खूंटी के चारों ओर मूवमेंट करता है या घूमता है, मूवमेंट करता है। अब ऐसा जोड़ कहां पर होता है, तो दोस्तों ध्यान रखना, ये जो जॉइंट होता है पाइवट जॉइंट, हमारी जो गर्दन है, तो आप देख सकते हैं हम गर्दन को इस प्रकार से भी कर सकते हैं, इस प्रकार से भी कर सकते हैं, मतलब किसी भी दिशा में घुमा सकते हैं, क्योंकि हमारी यहाँ पर वायर्स आ जाते हैं। मतलब जो सर्वाइकल कशेरुकाएं हैं वो आ जाती हैं और कुछ नर्व्स आ जाती हैं, तंत्रिकाएं आती हैं। इस वजह से हम पूरी 360 डिग्री नहीं घुमा पाते हैं। जैसा पंखे में भी होता है, पंखे में वायर होता है, वायर एक पोजीशन उसकी लिमिट होती है, वो वहां तक घूम सकता है। तो यह होती है गर्दन, व गर्दन की एक हड्डी, और दूसरी मेरुदंड। मेरुदंड मतलब गर्दन की कौन सी हड्डी होती है, हायड। गर्दन में कौन सी हड्डी, हायड। वह मेरुदंड, मेरुदंड तो खूंटी की तरह कार्य करता है, खूंटी की तरह। और ये जो ये है, ये पाइवट जॉइंट की तरह कार्य करती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि गर्दन और मेरुदंड के बीच में ये कौन सा संधि होती है, खूंटी संधि होती है या फिर पाइवट जॉइंट होता है। और हायड के बारे में एक बात ध्यान रखेंगे, यह एकमात्र इंडिपेंडेंट बोन है हमारे शरीर की जो किसी भी दिशा में घूम सकती है। और दोस्तों इसी जॉइंट को, जो पाइवट जॉइंट है, इसी को कहते हैं स्विवल जॉइंट, स्विवल जॉइंट। फिर चौथे नंबर का जो जॉइंट आता है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, उसका नाम है सैडल जॉइंट, सैडल जॉइंट। और सैडल को अगर हिंदी की बात करें तो उसको काठी बोलता है, काठी संधि, काठी संधि। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे जिस प्रकार से बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कार्य करता है, मतलब जैसे हमारी ये इसमें कंधे में जो जोड़ होता है, हिप बोन्स में जो जोड़ होता है, उसी प्रकार यह सैडल जॉइंट भी होता है, लेकिन ये छोटी उंगलियों में होता है, मतलब छोटी हड्डियों में होता है। जिस प्रकार उंगली की हड्डियां, ये जो हड्डी है जो मेटाकार्पल्स मतलब हथेली, पंजे के और उंगली के बीच में, देखिए इस प्रकार से घूम सकती है। तो यहां पर ये जो जोड़ होता है उसको कहते हैं हम काठी संधि। मतलब ये कह सकते हैं यह छोटी हड्डियों में पाया जाता है, छोटी हड्डी में पाया जाता है। और इसके उदाहरण क्या है, उंगलियां, अंगुलियों में विशेषकर यह पाया जाता है, अंगुलियों में। फिर एक पांचवा नंबर का जोड़ होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग को कहते हैं विसर्पी संधि, विसर्पी संधि, या फिर इसको कहते हैं फिसलने वाला। ग्लाइडिंग का मतलब फिसलना, और फिसलने वाला जो जोड़ होता है उसको ग्लाइडिंग जॉइंट कहते हैं। ये कहां पाया जाता है, तो इसके लिए एक बात ध्यान रखेंगे, यह जोड़ पाया जाता है जो हमारी रेडियस और अल्ना, दो प्रकार की हड्डियां हैं। देखिए हम जैसे मूवमेंट करते हैं हाथ का, इस प्रकार से जब मूवमेंट करते हैं तो इससे क्या होता है कि ये दोनों हड्डियां जो हैं एक दूसरे के ऊपर फिसलती हैं, इस प्रकार से ग्लाइड करती हैं। तो हम कह सकते हैं रेडियस व अल्ना के बीच यह जोड़ पाया जाता है। दोस्तों ये 5 प्रकार के जॉइंट हो गए। और भी जॉइंट होते हैं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे जो हमारा पंजा होता है, तलवा होता है, मतलब जहां पर एडी और जो फ्लेंजेस हैं वो जुड़ी हुई रहती हैं, तो वहां पर एक जॉइंट पाया था प्लेन जॉइंट। और उसके बाद में जो हमारी ये वाला जॉइंट होता है, मतलब अपन कहें ये वाला, जिसमें हथेली और रेडियस और अल्ना जुड़ी हुई है, मतलब ये इस प्रकार से भी घूम सकती है, इस प्रकार से भी घूम सकती है, इस प्रकार से हल्का सा मूवमेंट कर सकते हैं। तो इस जॉइंट को बोलते हैं कॉन्टिकॉइड। यहां पर मैं लिख देता हूं, इस जॉइंट को बोलते हैं
लोइक जॉइंट। ये कहां पर होता है? मेटाकार्पस मतलब हथेली व रेडियस व अल्ना के बीच में, व अल्ना के बीच। रेडियस व अल्ना एक साथ में जुड़ी हुई रहती हैं के बीच, मतलब मेनली यहां से लेकर और यहां तक जो कलाई का हिस्सा है अपना वहां पर, या कलाई लिख सकते हैं, हथेली की जगह कलाई। फिर एक बात ध्यान रखेंगे रेडियस से कि देखिए जब कई बार क्या होता है, डॉक्टर्स जो होते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो हमारा हाथ पकड़कर कुछ ऐसा पकड़ते हैं और कुछ टेस्ट करते हैं। तो कैसे टेस्ट करते हैं वो, कि रेडियस जो हड्डी होती है उसके पास में एक रेडियस आर्टरी होती है, रेडियल धमनी होती है। तो रेडियल धमनी क्या करती है, पल्स रेट को इंडिकेट करती है। तो हमारी रेडियल धमनी को देखिए, यहां पर एक धमनी होती है जो धक धक करती है, आपने कई बार अगर हाथ पकड़ के देखा होगा, तो वो क्या करती है, हमारी पल्स रेट को इंडिकेट करती है और डॉक्टर्स चेक करते हैं कि हमारी पल्स रेट है वो एक्यूरेट चल रही है या नहीं चल रही है, उसके अकॉर्डिंग वो ट्रीटमेंट करते हैं। इस प्रकार ये 5 प्रकार के जॉइंट हो गए। अब हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ बोन्स। कंपोजिशन ऑफ बोन्स मतलब हड्डियों का संगठन। हड्डियों का संगठन मतलब हड्डियां जो हैं वो किन किन पदार्थों से मिली हुई बनी हुई होती है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, हड्डियां जो होती हैं मेनली 3 प्रकार के अवयवों से मिलकर बनी होती है, कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। और 3 प्रकार के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो मैंने लिख दिया, पहला ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब अकार्बनिक, अकार्बनिक यौगिक। जो दूसरे प्रकार का होता है दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब कार्बनिक यौगिक। और तीसरा जो होता है दैट इज सिंपली वाटर मतलब जल। जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं, अकार्बनिक यौगिकों की बात करते हैं, तो अकार्बनिक यौगिक कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों जो मिनरल्स हमारे जो होते हैं, जिसमें पहला आता है कैल्शियम और दूसरा आता है फॉस्फेट। यहां लिख देता हूं कैल्शियम और दूसरा आता है फॉस्फेट या फास्फोरस। फास्फोरस। कार्बनिक यौगिकों की बात करेंगे तो कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो हमारे प्रोटीन्स होते हैं, जिनमें हड्डियों का कंपोजिशन करता है वो होता है कोलेजन और इलास्टिन। एक और प्रोटीन होता है ओसीन, यहां पर लिख देता हूं ओसीन। और जो जल की बात करते हैं तो अप टू 50% हमारी हड्डियों के अंदर जल होता है, पानी होता है हमारी हड्डियों के अंदर। और जो जल है वो हड्डी निर्माण की प्रक्रिया में भाग मतलब सहायता करता है, और इसको कहते हैं हड्डी निर्माण की प्रक्रिया को हड्डी निर्माण की प्रक्रिया को कहा जाता है। हड्डी निर्माण की प्रक्रिया को ऑस्टियोजेनेसिस। ऑस्टियोजेनेसिस अंग्रेजी में कहा जाता है ऑस्टियोजेनेसिस। फिर इसके बारे में ध्यान रखेंगे कि जो कैल्शियम और फास्फोरस क्या करता है, हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। ये मजबूती प्रदान करता है। और जो कार्बनिक यौगिक होते हैं जिसमें कोलेजन और इलास्टिन, देखो ध्यान रखिए, ये हमारी हड्डियों को लचक प्रदान करते हैं, मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, लचक प्रदान करते हैं, मतलब थोड़ी सी मुलायम होती हैं, हम कह सकते हैं वो लचकदार होती हैं। फिर बात करते हैं कि हड्डियों का निर्माण करने वाली कोशिका कौन सी कही जाती है, तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, हड्डियों का निर्माण करने वाली कोशिकाएं जो होती हैं उनको कहा जाता है ऑस्टियोसाइट्स। हड्डियों का निर्माण करने वाली कोशिका, उसे कहा जाता है ऑस्टियोसाइट्स। फिर हड्डियों के बारे में विशेष तथ्य में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में हम एक बात करेंगे कि हड्डियों में पेन होता है, ऑर्थराइटिस जिसको गठिया कहा जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे वो कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले विशेष तथ्य में
मैं लिखता हूं विशेष तथ्य जो हड्डियों के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में मोस्टली। तो सबसे पहला है कि सबसे मजबूत हड्डी के बारे में पूछा जाता है। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? हमारे शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, मजबूत हड्डी, तो ध्यान रखेंगे जो जबड़े की हड्डी होती है उसको मैंडिबल कहा जाता है, मैंडिबल। और ये कहां होती है? जबड़े की हड्डी, जबड़े की हड्डी। फिर दूसरी बात आती है कि सबसे अधिक भार सहन करने वाली हड्डी कौन सी है? सेकंड है सबसे अधिक भार सहन करने वाली, भार सहन करने वाली। तो दोस्तों ध्यान रखिए कि जब मजदूर वगैरह जो होते हैं वो क्या करते हैं, गेहूं की बोरी जो होता है ना 100 किलो का अनाज का, उस गट्ठर को उठा लेते हैं। तो सबसे ज्यादा जो भार है वो किस पर आता है? एक हड्डी होती है उसको कहते हैं टीबिया, उस टीबिया के ऊपर आता है। और ये कहां होती है? पैर के अंदर। और इसके साथ में एक और हड्डी होती है फेबुला, ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट आता है हड्डियों के बारे में। सबसे मजबूत हड्डी की बात होगी, जो हमने टेंडन पढ़ा था, कंडरा जिसे कहते हैं कि हड्डियों से मसल्स को जोड़ता है, हड्डियों से मांसपेशियों को जोड़ता है, मांसपेशियों को जोड़ने वाली संरचना, ये कल हम पढ़ चुके हैं। इसको कहते हैं कंडरा या फिर टेंडन। और इससे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो कंडरा होती है, मांसपेशियां होती है, इसमें कौन सा प्रोटीन होता है? तो हम यहां लिखेंगे मांसपेशियों, जो क्वेश्चन पूछा जाता है मांसपेशियों में प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो ध्यान रखेंगे मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एक्टिन व मायोसिन, मायोसिन, हिंदी में लिख देता हूं एक्टिन व मायोसिन। और मांसपेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? मायोलॉजी। मांसपेशियों का अध्ययन, मांसपेशियों का अध्ययन या स्टडी ऑफ मसल्स, दैट इज कॉल्ड मायोलॉजी। तो ये इस प्रकार के कुछ प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसके बाद में बात करते हैं आर्थराइटिस की, मतलब गठिया रोग की, कि हड्डियों में जब पेन होता है तो वो रोग गठिया कहलाता है। और वह कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ध्यान रखिए, आर्थराइटिस इसको कहा जाता है गठिया। इसका मतलब क्या होता है कि हड्डियों के जोड़ों में दर्द होना, हड्डियों के जॉइंट्स में पेन होना या दर्द होना, दर्द होना। और कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट इज र्यूमेटॉइड, र्यूमेटॉइड, इसको हिंदी में भी ये बोलते हैं र्यूमेटॉइड। सेकेंड इज गाउट, और थर्ड वन इज ऑस्टियो। र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट आर्थराइटिस एंड ऑस्टियो आर्थराइटिस, 3 प्रकार का होता है। अब यह क्यों होता है, सबसे पहले इसका जानेंगे कि र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या होता है। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि हमारे शरीर के जो हड्डियां होती है, हड्डियों के जोड़ों पर क्या पाया जाता है? हड्डियों के जोड़ों पर एक द्रव पाया जाता है, इसको कहा जाता है सिनोवियल द्रव। तो जब सिनोवियल द्रव की कमी हो जाती है, मतलब उस लुब्रिकेंट की, सिनोवियल द्रव की कमी हो जाती है, द्रव की कमी होने पर, अब सीधी सी बात है, द्रव की कमी होगी, मूवमेंट ज्यादा होगा तो घर्षण होगा, घर्षण के कारण क्या होगा? हड्डियों के जोड़ों में सूजन आ जाएगी। इसमें क्या होता है? सूजन आती है। फिर गाउट आर्थराइटिस की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है? हड्डियों के जोड़ों पर क्या होता है? यूरिक एसिड जम जाता है। अब ये यूरिक एसिड कहां से आता है?
ये भी सोचने वाली बात है। तो ध्यान रखेंगे जब हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन होता है, प्रोटीन का पाचन होता है तो यह 3 प्रकार के उनमें टूटता है अमीनो अम्ल बनने से पहले। पहला होता है यूरिक एसिड, दूसरा होता है यूरिया और तीसरा होता है अमोनिया। और जो हमारा लीवर होता है वो यूरिक एसिड और अमोनिया को किसमें चेंज करता है? यूरिया में। यूरिक एसिड और अमोनिया को जो हमारा लीवर है वो किसमें चेंज करता है? यूरिया के अंदर। तो कई बार क्या होता है, लीवर संबंधित समस्याएं हो जाती हैं, यकृत संबंधी समस्याएं हो जाती हैं, उससे यकृत अपना कार्य अच्छी तरह नहीं कर पाता है, यूरिक एसिड और अमोनिया को यूरिया में चेंज नहीं कर पाता है। इस वजह से क्या होता है कि यूरिक एसिड है वो हड्डियों के जोड़ों पर जाकर जम जाता है, इस वजह से हड्डियों के जोड़ों में दर्द होता है। और ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करते हैं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो हमारे हड्डियों के बीच में कार्टिलेज होता है, हमने कहा था कि रबर जैसी संरचना होती है, वॉशर जैसी संरचना होती है, इसमें कार्टिलेज मतलब जो उपास्थि होती है उसका क्षय होता है, उपास्थि का क्षय या वो नष्ट होने लगती है। तो इस प्रकार हमने देखा ये हमारा कंकाल तंत्र था, इसमें हमने 206 हड्डियों के बारे में पढ़ा। 206 हड्डियों के बाद में हड्डियों के कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं उनके बारे में पढ़ा, हड्डियों का कंपोजिशन किससे बना होता है, हड्डियों का संगठन किससे होता है उसके बारे में हमने पढ़ा। गठिया के बारे में देखा कि आर्थराइटिस क्या होता है, इसके बारे में हमने देखा। कपाल की, फेस की आदि जो हड्डियां हैं उनके बारे में हमने देखा है। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।